नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। तारीख है आज 5 नवंबर, बुधवार का दिन है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैं बालों के लिए ऐसा तो क्या करता हूँ। जो मेरे बाल पहले बहुत लंबे हुआ करते थे, बहुत घने हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। एलर्जी के कारण थोड़े झड़ चुके हैं, बाकी बहुत अच्छे हैं। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ अपने बालों को डेडिकेट करूंगा। ध्यान से देखना पूरा वीडियो। कटोरा जिसमें ना पानी की एक बूंद होनी चाहिए, ना कचरे का एक पार्टिकल लेना है। लूँगा दिवेल और नारियल तेल, जो मैं इसमें डालने वाला हूँ। दिवेल का परसेंटेज रहेगा 30% और ये रहेगा नारियल तेल 70%। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप ये ज़्यादा भी रख सकते हैं दिवेल को, और नारियल तेल को थोड़ा कम, लाइक 60-40। मैं उसका कारण भी बताता हूँ। कटोरे को गैस पे फेंक के गैस चालू कर दो, बस ध्यान रखना भड़ाका ना हो जाए। मेरे एक बार छोटी सी आग लग गई थी, छोटी सी लगी थी, तो मेरे को तुरंत पता चला, मैंने बुझा दी थी, तो ध्यान रखना। तो बात ऐसी है, जो दिवेल है, जिसको हम एयर इंडिया का तेल भी बोलते हैं, इंग्लिश में कैस्टर ऑयल बोलते हैं, वो बालों को मजबूती देता है और बालों को थोड़ा मोटाई देता है, और उसके जो रूट्स है, रूट्स को थोड़ी मोटाई देता है, जिसके कारण बाल मजबूत बनते हैं। और नारियल तेल है जो स्मूथनेस देता है। दोनों बालों के लिए बहुत नेसेसरी है, लेकिन आप सिर्फ दिवेल नहीं लगा सकते। उसका मैं कारण बता देता हूँ। फर्स्ट, पहला तो ये कि आपके अगर बाल है इतने या फिर इससे थोड़े लंबे हैं और आपने सिर्फ दिवेल मार दिया, तो भाई वो 2-3 दिन तक निकलेगा नहीं। आप कितना भी शैम्पू लगाओ, कितना भी शैम्पू मारो। और अगर उस दिवेल को आपने ज़बरदस्ती ऐसे निकालने की कोशिश की या फिर ज़बरदस्ती कंघी घुमाई ना, तो लोग हाथों से अपने बालों को धोते, आप बालों से अपने हाथ धो बैठोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कि दाढ़ी नहीं आती है प्रॉपर, तो फिर आप क्या करना, शेव कर देना क्लीन शेव वस्त्र से। उसके बाद उसके ऊपर तुरंत दिवेल लगा देना। इसको ऐसा ठंडा करना भी अति आवश्यक है, पर हाँ, फ्रिज में मत रख देना, ठंडा करना है। अब ये जो बना हुआ तेल है, उसको अपनी खोपड़ी में दे मारो। थोड़ा तरीके से लगाना है कि जड़ तक पहुँचे। जैसे मैंने ऐसे पार्टीशन कर दिया, और अब मैं और अब पूरे खोपड़ी में मसाज करना है। ये गिरा हुआ तेल साफ कर लेना, नहीं तो जो बाल उगा रहे हो मम्मी वही बाल खींच के मारेगी। अभी हल्के हाथों से खोपड़ी में मसाज करने का मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। पहली बात तो ये कि उससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो रूट्स को जो है वो प्रॉपर विटामिन प्रोटीन जो भी मिलता है मिल जाएगा। दूसरा, जो हमने बालों में तेल लगाया वो प्रॉपरली स्प्रेड होगा हर जगह। कुछ बातें मैं बताऊँगा बालों के लिए और कुछ टिप्स दूंगा। पहला बात तो ये कि नेवर एवर कंपेयर योर हेयर्स विथ फीमेल, स्पेशली फॉर मेल्स। ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के बालों का मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, और मेल्स के बाल बहुत झड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ऐसे कंपैरिजन मत लाना कि यार इसके अच्छे मेरे नहीं। अगर आपको बाल लंबे करने हैं तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी। पहला तो है कि आप शैम्पू जो आपको सूट होता है वो पहचानो। आप किसी प्रोफेशनल को पकड़ो या आपके बार्बर को ही पूछो कि भाई मेरे बालों के लिए कौन सा शैम्पू बराबर रहेगा। जैसे मेरे बालों के लिए अभी मेरे यूज़ करता हूँ लॉरियल का प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, लिस अनलिमिटेड। मैं भी सजेस्ट करूँगा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट से बेहतर है कि आप कोई प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ करो। और पहले मैं यूज़ करता था एब्सोल्यूट रिपेयर, वो भी बहुत काम करा। दूसरा, मैं कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने करी थी। मैं जब बचपन में जब छोटा था तब मैंने बालों में बहुत जेल और वैक्स लगा दिया था। अब उसने मेरे बालों की वाट लगा दी थी। तब पता नहीं चला, कुछ समय बाद पता चला, जैसे मुझे अभी पता चला और मेरा ये हालत हो गया, तो मुझे फिर कटवाने भी पड़े, छोटे भी कराने पड़े। बाकी आपको पता है मेरे बाल कैसे लंबे थे। जेल तो यूज़ नहीं करना है। वैक्स अगर आप यूज़ कर भी रहे हो ना, तो एकदम रेयर ओकेशन, जब भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज बाल सेट होने को स्पेशल इवेंट है या लड़की देखने जा रहे हो, तब भी यूज़ करना, नहीं तो नहीं करना है। ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि बार बार उसकी स्किन ड्राई रहेगी, बालों को ड्राइनेस मिलेगी। जितना ड्राइनेस मिलेगा उतना बाल भी खरेंगे और उतना डैंड्रफ ही होगा, जो मुझे तकलीफ होती है। आप लोग कृपया करके ऑयलिंग रेगुलरली करें। अगर आपको ये मिक्सचर वाला ऑयल रेगुलर नहीं लगाना है, वो हफ्ते में 2 बार लगाओ तो भी चलेगा। बट अगर अल्टरनेट डेज पे आप सिर्फ नारियल तेल या फिर आलमंड ऑयल लगाओ तो भी चलेगा। बालों के जड़ को मजबूत बनाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन और बायोटीन्स का इंटेक रखें। प्रोटीन में तो सबको पता ही है, अब सभी जिम जाते हैं, सबको इतना मालूम है। बायोटीन्स के लिए एक तो आप केला खा सकते हैं, और अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो स्वीट पोटैटोस बहुत बिकेंगे। स्वीट पोटैटोस में बहुत बायोटीन्स मिलेंगे। एक खास बात, बालों को खुले रख के ज़्यादा 2 व्हीलर पर ड्राइव ना करें या 2 व्हीलर पर ना बैठे। उससे क्या होगा, जो डस्ट और पॉल्यूशन है वो बालों के लिए बहुत ख़राब है। और जब बाल लंबे करते हैं ना, तब क्या स्पीड में जब ऐसे उड़ते हैं ना बाल, तो एक तो आगे से उड़ जाते हैं, आई मीन, और दूसरा ना वो गूंज बन जाती है अंदर अंदर वो गूंज बन जाती है। फिर अगर तुम कंघी घुमाओगे
एक और ख़ास बात, नींद पूरी करो। मेरी सबसे बड़ी गलती नींद। आप नींद ज़्यादा लोगे तो आपके बालों के लिए अच्छा है, नींद कम लोगे तो बालों के लिए अच्छा नहीं है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। सबसे खास बात जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस, जिसने मेरे बालों की वाट लगी। बाल बहुत झड़ते हैं, सब ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से कुछ नहीं हो, लेकिन स्ट्रेस से जितने बाल झड़ते हैं ना। और अगर आपको बाल लंबे करने ही है, ठीक है, और बाल सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है बाल सपोर्ट नहीं कर रहे, ग्रोथ प्रॉपर नहीं मिल रही है या फिर स्ट्रॉन्गनेस नहीं आ रही है, तो एक बार बाल छोटे करवा लो। उसके बाद ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है ना, ऐसा मिक्सचर बना के आप रेगुलर अप्लाई करो, तो वो क्या, वो छोटे बालों में क्या जल्दी जड़ों तक पहुँचता है। वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आप बाल छोटे करवा लोगे ना, तो क्या वो जल्दी जड़ों तक पहुँचेगा और वो फिर अच्छी ग्रोथ देगा और वो फिर बाल लंबे करने में बहुत हेल्प करेगा। यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर, थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑयलिंग में मिस हो गया या फिर केयर करने में कहीं पे कुछ मिस हो गया। बाल है, थोड़ा छोटे बच्चे जैसा भी ख्याल रखना पड़ता है, वरना फिर उड़ जाते हैं ये तो। एक और ख़ास बात, विंटर आ रही है इसलिए सब गर्म पानी से जरूर नहाएंगे, मुझे पता है, लेकिन गर्म पानी डायरेक्ट बालों पे नहीं जाना चाहिए, नुकसान है। एक समस्या जो ड्राई स्किन वालों को होती है, जैसे कि मैं, शैम्पू करने के बाद बाल थोड़े बहुत रफ हो जाते हैं, थोड़े बहुत मैसी हो जाते हैं, तो उसकी एक छोटा सा इलाज है, नारियल तेल लेना है, बादाम तेल भी ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद खाली, एकदम कम लिया है, रगड़ डालो दोनों हाथ, रगड़ डालो ऐसा कि मतलब ज़्यादा दिखे ना हाथ में, और फिर सीरम की तरह यूज़ करो इसको, ऐसे हाथों से सीरम की तरह यूज़ करो, और फिर कंघी दे मारो, और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और भी मैं टिप्स दे सकता हूँ। और अगर आपको गिटार सीखना है तो मैं अपने म्यूज़िक चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके चैनल विजिट करो और गिटार सीखो। मैं ये वीडियो करता हूँ यहीं पे समाप्त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।